हे यू व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स का जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ था उसी का आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट्स। ओके, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, इन प्रीवियस हम लोग क्या देखे थे? इन प्रीवियस हम लोग यही देखे थे कि कोई भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास हैंडओवर होता है, एक चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि उसका क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल मिला, अप्रूवल के बाद टेक्निकल सैंक्शन हुआ, टेक्निकल सैंक्शन के बाद एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ, उसके बाद फंड को अलॉट किया गया। अब फाइनली वो काम डिपार्टमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, डिपार्टमेंट कैसे वो फाइनली काम को एग्जीक्यूट करेगा, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनिशिएशन कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट को करने के लिए वहां पे बहुत सारा लेबर्स को एम्प्लॉयड करना पड़ता है, बहुत मटेरियल्स का यूजेस होता है। तो इस सब को हम लोग मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो विदाउट अकाउंट हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते अल्टीमेटली। तो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट हम लोग को क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। ओके, अच्छा, अब जो टोटल प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क का वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट वर्क कौन कैरी करेगा। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट वर्क का क्वांटिटी कम है, स्मॉल अमाउंट का वर्क है लाइक मेंटेनेंस वर्क, रिपेयर वर्क, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट खुद से वो काम को कैरी कर सकता है। अदरवाइज अगर काम का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क है, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या देखे, दो तरह का प्रोसेस देखे। एक तो डिपार्टमेंट खुद से वो काम कर सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे इनवाइट कर सकता है। तो ये चीज हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो आज का टॉपिक है कि डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, काम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि पहला हम लोग देखिए नंबर 1, एक तो है डिपार्टमेंटल मेथड, डिपार्टमेंटल मेथड, और दूसरा क्या देखें, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, अब हम लोग पहले देखेंगे डिपार्टमेंटल मेथड। तो डिपार्टमेंटल मेथड में क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग पहले बोले थे कि फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट वी हैव टू मेंटेन अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स दो तरह का मेंटेन करना होता है। एक होता है कि कितना लेबर एम्प्लॉयड है, लेबर का कितना घंटा काम हुआ है, उसके हिसाब से, उसका रेट के हिसाब से हमको उनको पेमेंट करना है। एक और दूसरा है कि कितना मटेरियल्स कंजम्पशन हुआ है। ठीक है, कितना मटेरियल्स उसमें यूज हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों को एक अलग सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल मेथड मास्टर रोल बोल के एक अकाउंट मेंटेन होता है। क्या होता है, मास्टर रोल। हम लोग अब डिपार्टमेंटल मेथड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल मेथड में डिपार्टमेंट अगर खुद से वो काम को कैरी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल मेथड। अब डिपार्टमेंटल मेथड में अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक रजिस्टर, जैसे एक हम स्टोरी सुनाते हैं कि कहीं पे भी कोई भी जॉब करते हैं तो जॉब करने के अगेंस्ट में उसको क्या पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो वो पेमेंट कैसे मिलता है कि महीने में हम लोग कितना दिन काम किए हैं, ठीक है, कितना दिन एब्सेंट थे। तो ये क्या हो गया, एक अकाउंट्स मेंटेन हुआ, एक अलग से सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें मेरा डे बाय डे काउंट होता है, मेरा अटेंडेंस। ठीक है, वो अटेंडेंस किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। तो यहां पे भी डिपार्टमेंट से जब कोई काम को कैरी किया जा रहा है तो वहां पे बहुत तरह का लेबर लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है। तो उन लोगों को पेमेंट के पर्पस में हम लोगों को एक अकाउंट मेंटेन करना होगा। वही अकाउंट है मेरा मास्टर रोल। क्या बोलते हैं उसको, मास्टर रोल। हम लोग देख लेते हैं। मास्टर रोल, इसको कभी कभी हम लोग इन जनरली रोल बुक भी बोलते हैं।
ठीक है, सबको पता होगा, जो इस टर्म के साथ रिलेटेड है, रोल बुक बोल के, उसमें एक सेपरेट रजिस्टर रहता है जिसमें अटेंडेंस लिया जाता है। ठीक है, तो ये वो मास्टर रोल। अब मास्टर रोल किसको बोलेंगे? मास्टर रोल एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें अटेंडेंस मेंटेन होता है। ठीक है, फॉर ठीक है, क्या होता है? मेंटेन होता है, क्या? अटेंडेंस मेंटेन होता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। और एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें क्या होता है? डे बाय डे वर्क प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है? अटेंडेंस मेंटेन होता है और डे टू डे वर्क प्रोग्रेस रिकॉर्ड। ठीक है, तो मास्टर रोल का ये दो मेन भूमिका है। क्या है? एक अटेंडेंस और एक है मेरा डे टू डे वर्क प्रोग्रेस, मतलब आज कितना वर्क डन हुआ है उसको मेजर करके मेजरमेंट बुक में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा मास्टर रोल, एक सेपरेट रजिस्टर यूज होता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ये मास्टर रोल को इशू कहां से होता है। ठीक है, ये मास्टर रोल का हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस मास्टर रोल को इशू करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको इशू करते हैं। किसको? टू असिस्टेंट इंजीनियर, टू असिस्टेंट इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से वो इशू होके असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर उसको क्या करते हैं? या तो सब असिस्टेंट इंजीनियर या तो जूनियर इंजीनियर को, सब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को वो मास्टर रोल हैंडओवर कर देते हैं। ठीक है, टू डायरेक्ट एंट्री ऑफ द लेबर। ठीक है, लेबर का डायरेक्ट एंट्री वहां पे होता है, पर डे एंट्री वहां पे होता है। तो ये है इशू प्रोसेस। ओके, अच्छा, इसमें डे टू डे अटेंडेंस कौन लेते हैं? डे टू डे अटेंडेंस जो होता है डे टू डे अटेंडेंस टेकन बाय सब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, और हो सकता है सब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर उसका जो नीचे कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से वो अटेंडेंस डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अटेंडेंस को डेली चेक कौन करते हैं? असिस्टेंट इंजीनियर। क्या करते हैं? डेली चेक करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर डेली चेक करते हैं और उस टोटल अटेंडेंस को, रजिस्टर को इंस्पेक्शन करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या करते हैं? इंस्पेक्शन। तो इस तरह से एक मास्टर रोल बुक जो है वो हम लोग क्या देखे हैं कि मेंटेन होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि मास्टर रोल को अब दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। मास्टर रोल को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 इसको हम लोग बोलते हैं NMR, नॉमिनल मास्टर रोल। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल मास्टर रोल। ठीक है, और एक होता है पार्ट 2। ठीक है, इसका कोई ऐसे नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसको हम लोग मेजरमेंट बुक बोल सकते हैं, मेजरमेंट बुक। ओके, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखेंगे? इन केस ऑफ NMR में हम लोग क्या देखेंगे कि डे टू डे जो अटेंडेंस लिया जाता है उस अटेंडेंस को यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। ओके,
ओके, अच्छा। अब इसमें क्या रहता है, NMR में क्या रहता है कि एक रजिस्टर का ऊपर में वो प्रोजेक्ट वर्क का नाम मेंशन रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन सा काम के लिए उस रजिस्टर को इशू किया गया है वो मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद शुरू होता है मेरा रो एंड कॉलम। एक कॉलम में मेरा क्या रहेगा, कौन सा कैटेगरी का लेबर है, उसके बाद कौन सा कैटेगरी के बाद आता है कि वो लेबर का नाम एंड नाम, फादर नेम, ठीक है। उसके बाद आता है कि वो लेबर का रेट क्या है, पर डे उसका रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद लिया जाता है अटेंडेंस, 1 2 3 4 करके अटेंडेंस लिया जाता है। अब ये अटेंडेंस पर वीक हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, ठीक है। अब पेमेंट का जो प्रोसेस है वो अगर पर वीक होता है तो 1 वीक का वो अटेंडेंस लिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक मंथ का होता है तो 30 डेज का वो टोटल वर्क डन के बाद उसका एक कॉलम में अमाउंट लिखा जाता है कि वो कितना दिन प्रेजेंट था, और पर डे का उसका जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद एक कॉलम आता है जिसमें वो पेमेंट कौन करते हैं, वो पेमेंट अगर साहब असिस्टेंट करते हैं, ठीक है, या असिस्टेंट इंजीनियर करते हैं तो उसका साइन रहेगा, सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक मास्टर रोल का हम लोग एक प्रिपेयर करके रखे थे बहुत पहले से। मास्टर रोल का फॉर्म जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है एक मास्टर रोल। इसमें और एक बात बोल देता हूं कि फॉर्म नंबर 21 इसमें यूज होता है, ठीक है। फॉर्म नंबर 21 इसमें यूज होता है। अच्छा, ये एक नॉमिनल मास्टर रोल का फॉर्म है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नेम ऑफ द वर्क वहां पे ऊपर में मेंशन करना होगा, ठीक है। नेम ऑफ द वर्क, यहाँ पे कोई वर्क का नाम हम लोग दे देंगे। उसके बाद आता है कि कैटेगरी ऑफ लेबर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि मैसन है, मैसन एक कैटेगरी मैसन होता है, ठीक है। सीरियल नंबर देंगे कि मैसन, अब एक मैसन नहीं रहता है, हो सकता है कि 10 मैसन काम कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके नाम रहेगा। और यहां पे क्या रहेगा, नाम रहेगा, नाम लेते बी, यहां पे सी, यहां पे डी, ठीक है। इस तरह से नाम रहेगा, ओके। अच्छा, उनके बाद यहां पे उनका फादर नेम रहेगा, मतलब उसका एक आइडेंटिटी रहना चाहिए, उसका फादर नेम यहां पे मेंशन होगा उस लेबर का। अच्छा, उसके बाद हम लोग का शुरू होता है अटेंडेंस लेना। अब यहाँ पे अटेंडेंस हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, जैसे कि आज का डेट है 24/2020, आज का डेट का अटेंडेंस। आप देखें कि ए आज का दिन में प्रेजेंट है तो हम लोग लिख देंगे पी, जैसे करते हैं, मतलब ये बहुत ही सिंपल है ये, प्रेजेंट। नेक्स्ट डे अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट, इस तरह से प्रेजेंट 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 कर देते हैं, ठीक है। सबको प्रेजेंट कर दिए। अब टोटल कितना दिन प्रेजेंट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेज वो प्रेजेंट है। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 14 डे, ठीक है। मतलब ए जो है उसका वो 14 डेज काम किया है, एक दिन उसका एब्सेंट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल लेबर का हम लोग इस तरह से अटेंडेंस लेंगे और वो कितना दिन टोटल काम किया है, सॉरी ये टोटल जो होगा यहां पे होगा, ठीक है। ये टोटल यहां पे लिखना चाहिए और ये रेट है। अब एक मैसन का रेट अगर 500 रुपीज है, 500 लिख देते कि 500 रुपीज एक मैसन का अगर रेट है, तो फिर 14 के साथ 500 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 500। अब उसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो उसका होगा पेमेंट। अब पेमेंट कौन करेगा, डेटेड इनिशियल ऑफ पेइंग ऑफिसर। यहां पे जो पेइंग ऑफिसर है, हो सकता है सब असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, वो यहां साइन करेगा। अगर मैं ही साइन कर देता हूं, ठीक है, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैं साइन कर देता हूं, बस इसी तरह से हर एक अलग अलग लेबर का इस तरह से मेंटेन होगा। मैसन हो गया, मैसन के बाद हम लिख देते कि हेल्पर चाहिए तो मजदूर,
मजदूर काम करता है तो मजदूर का भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहेगा। मजदूर के बाद क्या रहेगा, मजदूर के बाद हम लोग देख सकते हैं कि पेंटर, कोई पेंटर है, पेंटर को लगा दिए। इस तरह से यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को मेंशन करेंगे और यहाँ पे कितना सारा लेबर है उनका नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे उनका फादर नेम और यहाँ पे डेली अटेंडेंस चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये टोटल क्लियर हो गया। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे साइन बहुत जरूरी है, साइन बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं जितना टोटल अमाउंट पेमेंट किया हूं हर एक इंडिविजुअल का, ये तो एक जन का है, दूसरा जन का होगा, ऐसे करके टोटल का तो पेमेंट जो होगा यहाँ पे टोटल हम लिख लेते हैं कि 25,000 यहाँ पे टोटल पेमेंट हुआ है। कितना? 25,000 पेमेंट करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना होगा। अच्छा, डेली टोटल इनिशियल ऑफ, मतलब जो डेली टोटल करते हैं, ठीक है, उसका इनिशियल यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पेमेंट किया पेइंग ऑफिसर, इसका साइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सॉरी यहाँ पे जो डेली टोटल इनिशियल मतलब जो पर डे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो अटेंडेंस पर डे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुपरवाइजर हो सकता है वहां पे। ठीक है, सुपरवाइजर हो सकता है, जूनियर इंजीनियर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर और जेई, ये दोनों में से कोई भी यहाँ पे अटेंडेंस ले सकता है। उसके बाद तब ये साइन यहाँ पे नहीं होगा। ऑफिसर मेकिंग डेली अटेंडेंस जो होगा, ऑफिसर मेकिंग डेली अटेंडेंस इनिशियल ऑफ, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे थे उनका साइन चाहिए यहाँ पे। तो ये असिस्टेंट इंजीनियर या सब असिस्टेंट इंजीनियर हो। ठीक है, अच्छा इनिशियल ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। अच्छा, मास्टर रोल में इंस्पेक्ट कौन करते हैं, हम लोग देखे हैं इन प्रीवियस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मास्टर रोल को इंस्पेक्शन कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे साइन होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लेते कि यहाँ पे एक भी दिन अटेंडेंस किसी का एब्सेंट नहीं है, तो उस हिसाब से रेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए था, मान लेते 30,000, मान लेते कि 30,000 यहाँ पे होना चाहिए था, तो हम लोग इस मास्टर को इशू किए हैं फॉर 30,000। ठीक है, वो 30,000 के यहाँ पे पास्ट फॉर रुपीज 30,000 सिग्नेचर करेंगे। कौन सिग्नेचर करेंगे, इसको जो इशू किया है, कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का यहाँ पे साइन चाहिए और यहाँ पे उसका क्या होगा, रैंक। अच्छा, ग्रैंड टोटल ऑफ मास्टर रोल कितना, 25,000 हुआ है, यहाँ पे 25,000 ग्रैंड टोटल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिडक्टेड पेमेंट, अगर इन केस किसी का डिडक्ट किया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे किसी मजदूर का एज ए पेनल्टी हम लोग डिडक्ट किए किसी का मनी, तो यहाँ पे उस डिडक्ट कितना टोटल डिडक्शन हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पे शो करना होगा। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड इन वर्ड। अच्छा, अगर 25,000 यहाँ पे पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे इन वर्ड में 25,000 लिखना होगा, 25,000 इन वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट में डेट, सिग्नेचर एंड रैंक, मतलब जिस दिन में ये इसको क्लोज किया जा रहा है उस दिन में इसका डेट बिठा के सिग्नेचर करके, कौन सिग्नेचर कर रहा है उसका रैंक बिठा के इसको क्लोज करना होगा। तो ये है मेरा टोटल मास्टर रोल बुक। तो आई थिंक क्लियर हो गया। एक कुछ नहीं है, सेपरेट एक सिंगल पेज को हम लोग यहाँ पे शो किए, क्या किए, यहाँ पे एक सिंगल पेज को शो किए। तो इसी तरह का पेज बहुत सारा रहेगा, एक टोटल रजिस्टर में बहुत सारा पेज रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि एक टोटल रजिस्टर बुक को कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, टोटल एक रजिस्टर बुक को इशू करने के लिए, एक मास्टर रोल को इशू करने के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बुक मेंटेन करना होता है। ठीक है, एक सेपरेट रजिस्टर बुक मेंटेन करना होता है जहां पे इस तरह का पेज रहेगा। ठीक
ठीक है। इसमें हम लोग उसी चीज का अकाउंट करेंगे कि कितना मास्टर रोल बुक इशू हुआ है, उस मास्टर रोल बुक के अंदर कितना पेजेस था, कौन इशू किया है, कौन सबमिट किया है, कौन उसको इंस्पेक्शन किया है, ठीक है। टोटल मास्टर रोल के ऊपर एक अलग से एक रजिस्टर रहेगा, ठीक है। ये रहा रजिस्टर ऑफ मास्टर रोल फॉर्म। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा डेट में इशू हो रहा है, कौन सा डेट में उसको इशू कर रहे हैं, उस इशू डेट का लिखेंगे। सीरियल नंबर ऑफ मास्टर रोल, नंबर 1, अगर प्रोजेक्ट का पहला मास्टर रोल बुक इशू हो रहा है तो यहां पे लिख देंगे 1। नंबर ऑफ इनर सीट, उस रजिस्टर के अंदर मास्टर रोल के अंदर कितना इनर सीट है, मान लेते हैं कि 30 इनर सीट है, ठीक है। नेम ऑफ द वर्क, कौन सा काम के लिए है, वो पर्टिकुलर काम का नाम मेंटेन करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क नेम, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, डेटेड इनिशियल ऑफ इशूइंग ऑफिसर, कौन इशू कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इशू करते हैं तो यहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डेजिग्नेशन, सॉरी क्या लिखा, डिविजन सिग्नेचर ऑफ अ इशूइंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड डिविजन सिग्नेचर ऑफ अ इशूइंग ऑफिसर। अच्छा, हम लोग क्या देखे हैं कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ में जो एसडीओ रहते हैं वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का यहाँ पे साइन चाहिए, मानते कि एसडीओ ऑफिसर का यहाँ पे साइन चाहिए, ठीक है। पैरेलली कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ पैरेलली काम करते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर बीडीओ के साथ पैरेलली काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही साइन इसमें चाहिए। उसके बाद वाउचर एंड डेट, उसके बाद डेटेड इनिशियल ऑफ डिवीजन अकाउंट्स, जो अकाउंटेंट्स रहेगा, ठीक है। हर एक डिवीजन में एक अकाउंटेंट्स रहता है, ठीक है। उस अकाउंटेंट्स का यहां पे साइन चाहिए। और लास्ट में एक पोर्शन बच गया रिमार्क्स, जो रिमार्क्स में हम लोग कुछ भी नोट कर सकते हैं। तो ये है एक सेपरेट रजिस्टर फॉर मास्टर रोल को इशू करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मास्टर रोल के बारे में पता चल गया। तो ये था नॉमिनल मास्टर रोल के बारे में हम लोग डिस्कस किए अभी तक। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ नहीं, ये एक इसको मेजरमेंट बुक भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं इसको, डे टू डे वर्क प्रोग्रेस, डे टू डे वर्क प्रोग्रेस को यहां पे नोट किया जाता है, ठीक है। वहां पे क्वांटिटी मेंशन रहेगा, पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट में ब्रिक वर्क हो रहा है, ब्रिक वर्क लिखेंगे, ठीक है। डेट देंगे, इस डेट में इतना काम कंप्लीट हुआ है, इतना क्यूबिक मीटर काम कंप्लीट हुआ है, वो उसको पर डे मेजर करके वो मेंटेन करना होगा। तो ये पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, मेजरमेंट करते हैं, और पार्ट 1 में नॉमिनल मास्टर रोल में क्या करते हैं, अटेंडेंस देते हैं। तो यही है मेरा मास्टर रोल, ठीक है। तो आई थिंक मास्टर रोल क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि मास्टर रोल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग मास्टर रोल। मास्टर रोल को नोट डाउन करने के लिए क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि कोई सेक्शनल ऑफिसर एंड हिज ऑथोरिटी, ठीक है, कोई सेक्शनल ऑफिसर और कोई उसका ऑथोरिटी जो है, सुपरवाइजर हो सकता है या जूनियर इंजीनियर हो सकता है, वो उस मास्टर रोल को डे बाय डे, तो डे टू डे अटेंडेंस टेकन बाय कौन, सेक्शनल ऑफिसर,
सेक्शनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर और इनका कोई ऑथोराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है मेरा मास्टर रोल को रजिस्टर करने के लिए। डे टू अटेंडेंस कौन लेगा? सेक्शनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर और उनका कोई ऑथोराइज्ड पर्सन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अटेंडेंस ठीक से मेरा इनपुट हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर एक सरप्राइज विजिट करते हैं, सरप्राइज चेक करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना होगा। सरप्राइज चेक, असिस्टेंट इंजीनियर सरप्राइज चेक। ठीक है, इसको कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक मास्टर रोल का टोटल पेमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, बिफोर क्लोजिंग द मास्टर रोल उसको इंस्पेक्ट करना होगा। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंस्पेक्ट करते हैं कि मास्टर रोल में कोई पेमेंट रिमेनिंग है कि नहीं। तो इंस्पेक्शन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंस्पेक्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ मास्टर रोल। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना होगा कि इंस्पेक्शन किया जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा कि कोई पेमेंट किसी का ड्यूज है कि नहीं। कब इंस्पेक्शन किया जाता है? बिफोर क्लोजिंग एनी मास्टर रोल। और उसमें कोई एंट्री रिमेनिंग है कि नहीं, एंट्रीज बचा है कि नहीं, वो भी इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, और साथ में बता देता हूं कि मास्टर रोल कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है, कोई डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट मास्टर रोल नॉट अलाउड। ठीक है, कोई डुप्लीकेट मास्टर रोल बुक अलाउड नहीं होगा। जो ओरिजिनल मास्टर रोल बुक इशू हुआ था उसी में काम करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मास्टर। सो हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोगों के पास अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग यही देखे हैं कि पीडब्ल्यूडी अगर कोई काम कैरी करता है तो वो काम को दो तरीके से कैरी कर सकता है। एक तो डिपार्टमेंटल मेथड और एक है कॉन्ट्रैक्टर मेथड। ठीक है, दो तरीके से काम को कैरी कर सकता है। अब डिपार्टमेंट अगर खुद से वो काम को कैरी करता है तो उसमें क्या क्या अकाउंट मेंटेन होता है हम लोग देख लिए। मास्टर रोल, नॉमिनल मास्टर रोल, उसमें 21 फॉर्म नंबर 21 यूज होता है। हम लोग मेजरमेंट बुक उसमें यूज किए हैं। ठीक है, अब क्या है कि उस काम को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। फाइनली उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग पहले ही बोले हैं कि डिपार्टमेंट तभी वो काम को अपना हाथ में लेगा जब वो काम स्मॉल क्वांटिटी का होगा, मेंटेनेंस वर्क, रिपेयर वर्क। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है, डिपार्टमेंट टोटल इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर से वो काम को करवाता है। ठीक है, लेकिन विदाउट इनवाइटिंग एनी टेंडरिंग प्रोसेस, कोई टेंडरिंग प्रोसेस इसमें नहीं रहता है। तो हम लोग देख लेंगे कि डिपार्टमेंटल मेथड में फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटा काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीस वर्क मेथड और डे वर्क मेथड, ये दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पीस वर्क मेथड में क्या कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पीस वर्क मेथड में हम लोग जो देखेंगे कि पीस वर्क मेथड एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क है जिसमें ओनली रिपेयर वर्क एंड
मेंटेनेंस वर्क, ये दोनों का इन्वॉल्व रहेगा। इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट वैसा होता है विदाउट, बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट हैज बीन डन without knowing the total cost and the time, मतलब जो काम शुरू करने जा रहे हैं उस टाइम का टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये कॉस्ट हम लोग पहले से नहीं जान पाते। इवन कब खत्म होगा ये भी नहीं जानते। इसी आधार पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से ये एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ठीक है, इन केस कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो हम लोग कभी भी उस कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर सकते दूसरा कॉन्ट्रैक्टर से। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखे हैं कि एक डिपार्टमेंटल मेथड एंड एक कॉन्ट्रैक्टर मेथड। कॉन्ट्रैक्टर मेथड में क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है उसके लिए, बहुत अच्छा उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें एग्रीमेंट होता है, टेंडरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर से ही हम लोग ये काम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि वो सही तरीके से प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि ये छोटा काम है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क है। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि कभी भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कैन बी रिप्लेस्ड अगर कोई परफॉर्मेंस खराब लगा तो। अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर का एक एडवांटेज है कि इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी मनी भी नहीं है, ठीक है। नो सिक्योरिटी मनी एंड पेनल्टी। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जब जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जब पढ़ने जाएंगे तब देखेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेथड में अगर काम को हम लोग लेंगे तो उसमें एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई नो सिक्योरिटी मनी, इवन अगर काम में कुछ खराबी भी निकला तो उसमें पेनल्टी भी नहीं भरना होगा। हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्टर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इतना ही। तो पीस ऑफ वर्क मेथड में हम लोग देखे हैं। तो इसी तरह से ये पीस ऑफ मेथड हेल्पफुल है इन केस ऑफ इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी के टाइम पे अगर काम का जरूरत हुआ, ठीक है, और मेंटेनेंस, रिपेयर और इस सब काम के लिए, ठीक है। तो हम लोग पीस वर्क मेथड हम लोग समझ गए, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंटल मेथड है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर से करवाया जाता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे डे वर्क मेथड, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अब देखेंगे डे वर्क मेथड। डे वर्क मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में भी कॉन्ट्रैक्टर का मदद लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क में से थोड़ा सा पोर्शन ऑफ वर्क, एक आइटम ऑफ वर्क, मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का बहुत सारा काम हो सकता है, ठीक है। पहले क्या होता है, एक्सकवेशन एक काम होता है, उसके बाद क्या होता है, फाउंडेशन का काम होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रिक वर्क करते हैं, फिर कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के हर एक काम को हम लोग आइटम ऑफ वर्क बोलते हैं। तो ये टोटल प्रोजेक्ट में से कोई भी एक छोटा काम को अगर हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक आइटम ऑफ वर्क किसी कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग करवा रहे हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट के हिसाब से वो पोर्शन ऑफ वर्क क्या हुआ, छोटा ही हुआ। हम लोग बोले थे कि डिपार्टमेंट तभी ये काम को कॉन्डक्ट करते हैं जब कोई काम का छोटा होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क होगा। तो इन केस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क क्या करते हैं हम लोग, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, उसमें पर डे, ठीक है, पर डे में कितना लेबर एम्प्लॉयड है उसका कॉस्ट, पर डे कितना लेबर एम्प्लॉयड है उसका कितना पेमेंट हो रहा है उसका कॉस्ट, प्लस आपका जाता है कि पर डे कितना मटेरियल्स कंजम्पशन होता है उसका कॉस्ट। इस दोनों का कॉस्ट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर से ये काम हम लोग
मतलब इसको कर लेते हैं। इसमें आते हैं डे वर्क। इसमें ऑब्वियस बात है कि आपका मास्टर रोल बुक एंड मेजरमेंट बुक इसका बहुत यहां पे रोल है। मास्टर रोल बुक में क्या डेली अटेंडेंस लेना होगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट के लिए, और मेजरमेंट बुक में क्या होगा डे टू डे वर्क प्रोग्रेस, डे टू डे वर्क प्रोग्रेस। तो इसमें हम लोग इस तरह से अकाउंट मेंटेन करते हैं। और इसमें एक अलग तरीके से फॉर्म यूज होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोनों पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। एक है मटेरियल कंजम्पशन और एक है लेबर कॉस्ट। इस दोनों पार्ट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या पर्टिकुलर कोई काम के लिए कितना कौन सा काम के लिए पर्टिकुलर वर्क को मेंशन करना होगा, उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है उसको मेंशन करना होगा, और यहां पे क्वांटिटी मेंशन करना होगा। यहां पे क्या रहेगा पर्टिकुलर रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पर डे का हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा डे वर्क मेथड। अच्छा, इन केस अगर वहां पे जरूरत हुआ कोई मटेरियल्स परचेस करने का, ठीक है, जो मटेरियल्स मेरा यूज हो रहा है वो मटेरियल्स अगर परचेस करने का जरूरत हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्टर खुद से नहीं खरीद सकता है। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन देगा कि ये मटेरियल्स परचेस करना है, डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर उस परचेस का सैंक्शन देगा, तब कॉन्ट्रैक्टर उस चीज का परचेस कर सकता है। ठीक है, तो ये गया मेरा डे वर्क मेथड। सो हम लोग आज कंप्लीट कर दिए हैं कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में किस तरह से वर्क को कैरी किया जाता है, टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बच गया एक टॉपिक मेरा बच गया कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड से कैसे हम लोग कोई काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटल डिस्कशन होगा। ये बहुत लेंथी एक चैप्टर है, छोटा छोटा वीडियो बना के हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ओके, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, हम उसको आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू। मास्टर